हेलो, गुड इवनिंग। आज मैं यहाँ पर अपने घर के बिल्कुल समीप आया हुआ हूँ और यूँ कहें तो अभी स्टूडेंट्स के मन में एक सवाल है। जो बोर्ड के स्टूडेंट हैं, मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, उनके मन में एक ही सवाल, सिलेबस जल्दी कंप्लीट कैसे हो? क्वेश्चन मार्क। सिलेबस कैसे कंप्लीट हो? एज यू नो, लास्ट टाइम आई हैव सेड यू, मैंने कहा था कि मतलब स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, स्किप बिल्कुल मत। गहराई सुनिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हाट आई एम टेलिंग यू, कि मेरे मेमोरी पार्ट 1 to 21 को आप जरूर देखें। पहला। नंबर 2, 10 टाइम रिवीजन टेक्निक मेमोरी पावर का ही एक हिस्सा है। अब क्या करना है, सिलेबस जल्दी कंप्लीट कैसे हो? कुछ नहीं करना है, आपने तो सिलेबस पढ़ लिया यार, पढ़ लिया है। अगर नहीं पढ़ा है तो NCERT के सभी बुक्स को आप एक हाइलाइटर लें और उसको हाईलाइट करना शुरू करें। अब आप बोलिएगा भाई कि हम मतलब उसको याद कर करके करेंगे ना, नहीं होने जाने को है। लिख के दे रहा हूँ, नहीं होने जाने को है। अभी एक एक दिन में आप ना एक किताब खत्म कीजिए, सिर्फ अंडरलाइन करके, सिर्फ हाईलाइटर से मार्क करके। अब जो है वो दिन नहीं रहा कि थोड़ा मैथ पढ़ लें, थोड़ा ये पढ़ लें, थोड़ा ये पढ़ लें, थोड़ा ये पढ़ लें। नहीं, काम नहीं देगा। अब एक ही चीज देखिए, लेट इट फिनिश, फिनिश एंड फिनिश। यदि आपने इकोनॉमिक्स को उठाया, फिनिश। यदि आपने सिविक्स को उठाया, फिनिश। यदि आपने ज्योग्राफी को उठाया, फिनिश। अगर आपने SST को उठाया, फिनिश। देखिए ना, गर्व, गर्व देखें समझा जी, फिनिश, यस। इसीलिए एक किताब उठाइए, फिनिश कीजिए और अपने 10 टाइम रिवीजन का टेक्निक जो मैं बताया हूं उसमें 1 लिख दीजिए। 1, दैट मीन्स कि 1 टाइम यू हैव मेड योर रिवीजन। जस्ट उसके बाद, अब यार आप पढ़े आ रहे हो इकोनॉमिक्स जिंदगी भर, नहीं होगा। हल्का यहाँ पढ़े, हल्का वहां पढ़े, समझ भी नहीं आ रहा क्या पढ़े। एक एग्जाम्पल देते हैं। देखिए, अभी क्या है कि कोरोना काल का समय आया था जिसमें कि हर जगह यही सवाल था कि भाई पेमेंट वगैरह आपका जो है उसको पार्ट वाइज लीजिए, पार्ट वाइज। तो एम्प्लॉय कहते थे कि नहीं सर, एक ही बार लेंगे सर, खुचुर खुचुर मालूम नहीं चलता है, धीरे धीरे, है ना। इसीलिए हम बोल रहे हैं अब खुचुर खुचुर मत कीजिए, धीरे धीरे, है ना। लीजिए, उठाइए। और अब जो है ना, ये जो खेलता है हम लोग डिफेंस, नहीं, ये नहीं। अब अभी हम लिटिल मास्टर सचिन रमेश ऐसे ही करते थे वो। देखिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, ये छोटा गिर गया है तो लगा लेते हैं, टेंशन नहीं है। मुन्ना भाई MBBS, समझ रहे ना, बिंदास रहना है, लाइफ में एंजॉय करना है। देखिए, मैं बता रहा हूँ, अब क्या बारी है ना सचिन रमेश तेंदुलकर जी की। उठे, डैट फौरन, डैट टाइमिंग, यू नो, टाइमिंग बहुत जबरदस्त होनी चाहिए। अब समय है भाई, 1-2 का समय नहीं है। और बिना रिस्क लिए चौका और छक्का मारने की जरूरत है। और सचिन अभी सब आप लोग हैं, आप लोग अभी सचिन रमेश तेंदुलकर हैं, तो आप लोग छक्का मारेंगे। बस अपने आप में विश्वास कर लीजिए। एक किताब लीजिए, एक विषय लीजिए, उसको फिनिश कीजिए, साइड में रखिए और 10 टाइम रिवीजन टेक्निक में 1 लिख के गोला लगा दीजिए। इकोनॉमिक्स फिनिश, सिविक्स फिनिश, राइट, ज्योग्राफी फिनिश। उसके बाद क्या बच गया आप लोग का? एक आपका ज्योग्राफी हो गया, सिविक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, SST फिनिश। फिर भिड़िया अगला में इंग्लिश फिनिश, ग्रामर फिनिश, रख दीजिए। उसके बाद तीसरा हिंदी फिनिश, हिंदी ग्रामर फिनिश, साइड में रख दिया। स्किप मत कीजिएगा, बिल्कुल मत कीजिएगा, थोड़ी देर का है, स्किप मत कीजिएगा। उसके बाद कंप्यूटर फिनिश, साइड में रख देने का, क्लियर। लेकिन एक बात बहुत ही गहराई से सोचने का है कि हर दिन कम से कम 2 से 3 घंटा, इसके अलावे कम से कम 2 से 3 घंटा निकालिए साइंस और मैथ की प्रैक्टिस करने के लिए।
साइंस और मैथ की प्रैक्टिस करने के लिए 2 से 3 घंटा निकालिए, खासकर मैथ्स जो कि सबसे आसान विषय है। आप लोग मेरे चैनल में देखिएगा कि मतलब मैथ बनाने के 7 टिप्स। जब आप उसको देख लिए ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैथ कितना आसान है। और धीरे धीरे करते करते अब ये मत देखिए कि भाई हमारे स्कूल में 2 चैप्टर पढ़ाई नहीं हुआ, नहीं, कब तक? खुद से पढ़िए, अब खुद से पढ़िए, भूल जाइए, सेल्फ मास्टरी सीखिए आप, सेल्फ मास्टरी। लेकिन बीच में साइंस और मैथ्स का प्रैक्टिस छोड़िएगा मत। जो काम कर रहे हैं फिनिश 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 फिनिश, उसमें हर दिन 2-3 घंटा साइंस या मैथ का प्रैक्टिस करते रहिए। सबसे पहले आप साइंस और मैथ को फिनिश कीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस करते रहिए, उसके बाद देखिएगा रिजल्ट। मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूं कि भाई ठीक है, कोई बात नहीं, आप घर में जो क्वेश्चन सेट लिए हैं 15 है उसमें ना, 15 क्वेश्चन सेट है, उसमें से आप एक काम कीजिएगा। जो 15 क्वेश्चन सेट है ना, उसमें आप हिंदी हो गया, बाकी सब में बनाए 2 सेट ही, लेकिन साइंस और जो है आपका मैथमेटिक्स, उसका सारा सेट 5 सेट बनाने की कोशिश कीजिए। और उसके बाद भी जो 10 बचता है उसको देखिए। मैं सॉल्व करना नहीं बोल रहा हूँ, देखिए कि क्या कोई चीज़ ऐसा है जिसे मैं नहीं जान रहा हूँ, और यदि ऐसा है तो उसको पढ़िए। तब जाके आप देखिएगा कि कैसे करके आपका क्वेश्चन आसान होता है। ये क्वेश्चन आसान ये आपका होता ही चला जाएगा। जब आप घुसिएगा तो 3-4 समस्याएं हैं जिसे लोग समझते हैं कि भाई ये पहली समस्या, क्वेश्चन छूट गया सर, समय नहीं था सर। ये सब चीज़ दूर होता चला जाएगा, होता चला जाएगा और होता चला जाएगा। अभी 2 महीने हैं ना, बहुत ज़्यादा हैं, 2 महीने बहुत ज़्यादा हैं। मैंने इसके पहले भी कुछ वीडियोस डाले हैं मैथ्स को लेकर, गहराई से देखिएगा। लेकिन हाँ, आपका लगन और लिख लिख के पढ़ना और बिल्कुल मेडिटेशन करना, ध्यान करना आपको लाइफ में आगे ले जाएगा। और इसीलिए मैं यहाँ पर जो बताया, फिनिश 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 कर दीजिए। एसएसटी फिनिश, इंग्लिश फिनिश, हिंदी फिनिश और कंप्यूटर फिनिश और साइंस और मैथ में प्रैक्टिस चल रहा है। मैंने बताया था कि कुछ गैप भी है उसमें, गैप उसको यूज कैसे करना है। मेरे पिछले जितने वीडियोस हैं उसमें देखिएगा, आपको मिलेंगे। और एक और बात, यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें आपको मिल रहा है ईच एंड एवरीथिंग अंडर वन चैनल। मतलब एक ही चैनल में सब कुछ, एवरीथिंग, motivation है, everything यार, that I cannot explain, you know. So just you can go and see it. I think you understood what I am speaking. आप समझ गए हो, समझ रहे हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और फिर बातें होंगी, मुलाकातें होंगी। और अगर यदि आपको मेरे से बात करनी है तो मेरे पीए का नंबर आपको दिया हुआ है, आप हमसे बात भी कर सकते हैं। ओके।